अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाह फिशिंग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी मछली की जो हर एंगलर के बकेट लिस्ट में होता है, जिसे हम हिल्सा कहते हैं। और कहीं कहीं इसका अलग अलग नाम भी हो सकता है। इलिश भी कहते हैं इसे, तो पल्ला भी कहते हैं, हिल्सा शाद भी कहते हैं। ये सिर्फ एक मछली नहीं है दोस्तों, ये एक चैलेंज है। बहुत लोग कहते हैं कि हिल्सा तो नेट से ही पकड़ाता है, रॉड से कैसे पकड़ोगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एंगलर की नज़रिए से हिल्सा को कैसे शिकार करते हैं, क्यों मुश्किल होता है और कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मछली है क्या चीज़। हिल्सा मछली को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मछली नहीं बल्कि हमारी नदियों का एक हिस्सा है। गंगा, नर्मदा और हुगली में इसका सफर इसकी कहानी को और भी खास बनाता है। हिल्सा एक एनाड्रोमस मछली है। मतलब ये होता है दोस्तों कि ये समुद्र में रहती है, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम बरसात के सीजन के आसपास ये रिवर में अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ माइग्रेट करती है अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। गंगा, हुगली, पद्मा, नर्मदा, गोदावरी, ये सब इनके फेमस माइग्रेशन रूट्स है जहाँ से वो माइग्रेट करती है दोस्तों। यही वजह है कि हिल्सा का सीजन फिक्स होता है दोस्तों। मोस्टली जून से सितंबर, जब बरसात में जो नदियों का जो बहाव होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। और मछली जो है, जैसे कि मैंने कहा, वो स्पॉनिंग का मतलब होता है कि मछली जब अंडे छोड़ने के लिए जाती है, तो होता क्या है कि हिल्सा जो है जेनेटिकली उनके पूर्वज जिस जगह जाकर के अंडे दिया करते थे, तो ये लोग जेनेटिकली उनका वो पहले से उन लोग को पता रहता है, तो वो वहाँ पर ही जाकर के अंडे देते हैं। अभी आपके मन में सवाल आएगा, किसी किसी का खुराफाती दिमाग है कि भाई कैसे पता रहेगा अपने आप। तो भाई अपने आप इंस्टिंक्ट, डीएनए में ये कोडिंग होता है। जैसे कि पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो जेनेटिकली ये कोडिंग होता है कि उसको क्या करना है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो वो पहले से ही जानता है। मिसाल के तौर पर बच्चा जब पैदा होता है, इंसान का बच्चा की बात कर रहा हूँ मैं आपको समझ जाने के लिए। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको किसने सिखाता है, तो कौन सिखाता है नाक से सांस लेना है। माँ के कोख में तो सांस नहीं लेता था, बाहर आकर के सांस लेना किसने सिखाया। दूध पकड़ करके चूसना, माँ के पेट में जब था तो दूध तो कोई नहीं पिलाता था मुंह में डाल करके। वो तो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जो माँ के मतलब एक जो रस्सी जैसा अटैच रहता है माँ की कोख से, उसका पेट में नाभि में जो अटैच रहता है, जिसको एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, तो वो उसके माध्यम से खाना जाता था। तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको कौन सिखाता है, जो उसे दूध टानना है, चूसना है, टानना है जो अंदर पेट में। तो ये जेनेटिकली ये पहले से ही कोडिंग होता है, समझ लीजिए आप। मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी हुआ, इसलिए मैंने बताना पड़ा मुझे। तो यही बात है। तो जेनेटिकली उन लोगों को पता रहता है कि उसको कहाँ जा करके मतलब अपने अंडे वगैरह छोड़ना है। अब अंडे छोड़ने के ताल्लुक से भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मछलियाँ जो ऊपर की तरफ चढ़ती है अंडे छोड़ने के लिए पानी का रफ्तार में, तो इसमें इसको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज क्या मिलता है कि अव्वल तो ऐसा है कि पानी में जब बहाव बहुत तेज़ रहता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि अंडा में कोई भी तरह का मतलब गंदगी या फिर समझ लीजिए वो खराब होने से बचती है, डिब्रिस वगैरह खराब वगैरह होने से बचती है, क्योंकि वो ऑल द टाइम वो बहते रहती है। और उसमें जो क्या है कि कोई तरह का उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है और वो बहुत तरह की खराबियों से बची हुई रहती है। इसके वजह से क्या है कि मछलियाँ अंडा बहते पानी में देना पसंद करती है। कुछ कुछ प्रजाति की मछलियाँ है कि थोड़ा हल्का ठंडा टाइप का पानी में, बहता पानी में अंडा देना पसंद करती है। मैं यहाँ इलिश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिल्सा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे इन जनरल बात कर रहा हूँ। और कुछ कुछ प्रजाति की मछलियाँ होती है जिन्हें हल्का बहाव वाला पानी में अंडा देना पसंद होता है। मगर अलबत्ता ऐसा है कि कोई भी ऐसी मछलियाँ नहीं होती है मोर और लेस जो रुके हुए पानी में अंडा देती है। समझ गए ना बेसिकली। हाँ, अगर एक्वेरियम वगैरह हो तो बात अलग है, मगर एक इन जनरल नेचर की बात कर रहा हूँ, जहाँ मछली कोई पकड़ करके नहीं रखा है, कोई मतलब क्या बोलते हैं इसको कि रोक करके नहीं रखा है। हत्ता कि एक्वाकल्चर में जब मछलियों का जो मतलब ये होता है, ब्रीडिंग वगैरह होता है, तो उनमें भी पानी का एक ऐसा मामला रहता है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि ये अंडे के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। समझ गया ना। तो ये जैसे कि मैं कह रहा था, ऊपर की तरफ तेज बहाव में ऊपर की तरफ बरसात के सीजन में, मानसून के सीजन में वो चढ़ती है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। हिल्सा एक फिल्टर फीडर मछली है दोस्तों।
फिल्टर फीडर मछली है। जिस तरीके से बिग हेड कार्प है या फिर समझ लीजिए आपका कटला है, उसी तरीके से जो हिल्सा है वो फिल्टर फीडर है। ये प्लैंकटन और ऑर्गेनिक मैटर खाना पसंद करती है। क्या आप जानते हैं हिल्सा एक फिल्टर फीडर है? ये प्लैंकटन और ऑर्गेनिक मैटर खाती है। इस तरह ये इकोसिस्टम को साफ रखती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ट्रेडिशनली जो तरीके से आप गुच्छागल वगैरह बनाते हैं और कीड़ा या फिर आटा या चारा वगैरह कुछ भी दे हो करके आप जो चीज़ लगाते हैं मछलियों को अटैक करने के लिए, पकड़ने के लिए, जिसके जैसे रेहू हुआ, मिर्गल हुआ, कलौच हुआ, ब्लैक रेहू वगैरह हुआ, तो उस तरह का जो आपका जो हथकंडा है ये इसमें काम नहीं आने वाली है। इसलिए रॉड लाइन से हिल्सा पकड़ना जनरली एक चैलेंज होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं होता। समझ गए? चैलेंज होता है और 99% ऑफ द जो एंगलर है वो इसको बहुत बड़ा चैलेंज समझते हैं। मगर ये ऐसा बात नहीं है कि नहीं लग सकती है। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून वाला मामला है। अगर आपको नॉलेज हो तो आप मार सकोगे, नहीं तो ऐसे ये जनरली आप जाल से ही उठाते हुए देखे होगे। अब जब हिल्सा की बात हो रही है तो हिल्सा को पकड़ने के लिए जो गियर्स आपका होना चाहिए, जो रॉड रील वगैरह जो होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। हिल्सा हल्का मुंह वाली मछली है दोस्तों, लेकिन करंट में बहुत फास्ट और पावरफुल होती है ये। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है टैकल चूज करने के लिए। रॉड जो आपको लगेगा वो लाइट से मीडियम एक्शन स्पिनिंग रॉड आपको लगेगा, जो कि तकरीबन 6 से 7 फुट का ले आप तो बहुत बढ़िया है। रील जो है स्पिनिंग रील 2000 से 3000 सीरीज का स्पिनिंग रील आपका बहुत अच्छा काम कर जाएगा। बड़ा रील भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ध्यान रहे तो इसका जो ड्रैग है एकदम स्मूथ होना चाहिए। मतलब इसमें कोई जाम वाला मामला या फिर एकदम स्मूथ मक्खन जैसा दम चलता हो वैसा टाइप का आपको लेना है। स्मूथ इसलिए मैंने आपको कहा क्योंकि जब हिल्सा की जो अचानक आपका जो मतलब ल्यूर को जब पकड़ेगी, जो चीज़ों को पकड़ेगी और जो वो सडन भागती है, तो आपका ल्यूर स्मूथ होना चाहिए इस चीज़ को टैकल करने के लिए। और अगर मैं लाइन की बात करूं तो 8 से लेकर के 12 LB का लाइन, माने पाउंड का लाइन आपका ब्रेडेड हो या मोनोफिलामेंट हो, दोनों ही चलता है। सामने में जो है जिसको लीडर लाइन कहते हैं, उसमें आप फ्लोरोकार्बन लाइन इस्तेमाल करें क्योंकि वो कैमोफ्लेज हो जाता है पानियों में। क्लियर पानी में विजिबिलिटी उसका बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से मछली इसको जल्दी पकड़ नहीं पाती है। और ल्यूर की बात करूं मैं अगर कि कौन तरह का ल्यूर आपको उसमें इस्तेमाल करना है, तो छोटे स्पून, स्पिनर या जिग्स, सिल्वर हो या गोल्ड कलर का हो, बेस्ट चलता है। छोटे स्पून्स, स्पिनर्स या जिग्स यूज करें। सिल्वर और गोल्ड कलर बेस्ट चलते हैं। ये शिमर प्लैंकटन जैसा रिफ्लेक्शन देते हैं। इससे हिल्सा अट्रैक्ट होती है और सीधा अटैक करती है। अब आपके समय में जहन में ये सवाल आएगा कि ये जो ल्यूर वगैरह का मामला क्या बोला आपको मैंने, ये कैसे, क्यों? तो वैसे मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, क्योंकि ये जो करंट में ये जो बेस्ट चलता है, जैसे कि आपको सिल्वर और गोल्ड वगैरह का मैंने कहा, गोल्ड वगैरह का, ल्यूर का, ये सिल्वर ये करंट में बहुत शिमर करता है। जैसे कि प्लैंकटन रिफ्लेक्शन देता है, उसी तरीके का ये कुछ इमिटेट करता है पानी के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलो दोस्तों, हिल्सा कभी भी इस चीज़ों के ऊपर खूक की वजह से स्ट्राइक नहीं करती है, बल्कि उसका जो एक प्रेडेटरी नेचर है, मने मुंह मारने का, फट से जैसे कि अटैक करने का, तो उसके इंस्टिंक्ट के वजह से वो अटैक करती है, ना कि हंगर के वजह से। ठीक है, इसलिए ल्यूर का मूवमेंट और फ्लैश सबसे ज़्यादा मैटर करता है, साइज नहीं। समझ गए? अब लोकेशन चूज करना हिल्सा पकड़ने के लिए सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है दोस्तों। अब आपको क्या चीज के बारे में देखना है, हिल्सा कहाँ मिलेगी, तो कुछ चीजों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इन सब जगहों में आप थोड़ा ट्राई करके देखें और तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा। रिवर माउथ और टाइडल जोन्स में जहां स्वीट और सॉल्ट वाटर मिक्स होता है, वहां हिल्सा होता है। वहां हिल्सा होता है। जहां स्ट्रॉन्ग करंट थोड़ा स्लो होता है और एडीज बनाता है, वहां हिल्सा मछली पाई जाती है। लोकल फिशरमैन से पूछो कि नेट वाले कहां हिल्सा पकड़ रहे हैं, वहीं आपका स्टार्टिंग पॉइंट है हिल्सा फिशिंग के लिए। फिर जाकर के जिस रूट से वो माइग्रेट करती है उस जगह के बारे में आप थोड़ा तहकीकात करें। अब पता कैसे चलेगा कि वो कौन सी जगह से कौन सी रूट है, क्योंकि रास्ता तो बहुत सारा है। अगर आप देखे होंगे तो रास्ता तो बहुत सारा है, मगर एक रास्ता बना हुआ होता है जहाँ से वो अक्सर आना जाना करती है।
ठीक है, ये हमेशा हर जगह होता है, तालाबों में भी होता है, सब जगह होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बड़ा सा मैदान है, वहाँ देखिएगा चलने का रास्ता एक अलग होता है, मतलब जहाँ से लोग अक्सर जाया करते हैं, तो वहाँ पर ही का रास्ता एक रास्ता बन जाता है, वो रूट हो जाता है और लोग फिर वहीं से जाना चलते हैं। तो उसी तरीके से मछलियों का भी एक रूट होता है। अब इसको पता कैसे करेंगे आप? तो लोकल फिशरमैन से पूछो कि जो नेट वगैरह से, जाल वगैरह से मछली मारते हैं, तो उनसे पूछे कि हिल्सा का रूट कौन सा है, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग बेस्ट रहता है। जब लाइट कम होती है और हिल्सा सरफेस के क्लोज आती है दोस्तों, कम पानी के तरफ आती है, टाइड जब बहा, मतलब ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, टाइड का भी बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। जब कोई टाइड आने वाली होती है तो इस वक्त में हिल्सा का एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये एक आपका गोल्डन चांस है, जब आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, आपको लगने का चांस ज़्यादा है। अब असली मेहनत वाला हिस्सा, हिल्सा को टारगेट करने की का टेक्निक क्या होगा? कास्ट अक्रॉस करंट, थोड़ा अपस्ट्रीम एंगल रख के ल्योर को करंट के साथ नेचुरली ड्रिफ्ट होने दो, फिर हल्का हल्का ट्विच रिट्रीव करो। दोस्तों देखिए ये परफेक्ट कास्ट। अब स्टेडी रिट्रीव से ल्योर को मूव करें, करंट के साथ लाइन पर नजर रख, स्पीड स्लो मीडियम रखो। फास्ट रिट्रीव पे हिल्सा चेस नहीं करती और स्लो पे इंटरेस्ट लूज कर देगी। स्ट्राइक आने पे वेट मत करो, देर की तो हुक पुल हो जाएगा। शार्प और कंट्रोल्ड हुक सेट जरूरी। एक बात का ध्यान रखना, हिल्सा की फाइट बहुत बहुत जोरदार होती है, पर थोड़े वक्त के लिए होती है। ये करंट का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करती है, बहाव का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करती है। तो ड्रैग प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए दोस्तों, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। अब कुछ कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं, बहुत हेवी टैकल यूज़ करते हैं, मतलब जो अपना टैकल जो है बहुत हेवी फुल फ्लेजेड वाला, ये सब हिल्सा के लिए नहीं लगेगा। हैवी टैकल लगेगा बड़ी मछली के लिए, जैसे कि बगार वगैरह के लिए हेवी टैकल। हिल्सा स्पूकी मछली है, डरपोक मछली है दोस्तों, तो हेवी लाइन देखने से ही वो पहले भाग जाएगी। एक ही स्पॉट पे देर तक मत रुकना। हिल्सा माइग्रेटरी मछली है, मतलब एक जगह रुकती नहीं है, वो माइग्रेट करती रहती है, जाती रहती है, रास्ते से निकलते रहती है। तो अगर 20-30 मिनट में कुछ नहीं मिला तो स्पॉट चेंज कर दीजिएगा। तो दोस्तों हिल्सा का शिकार पेशेंस, टाइमिंग और सही टेक्निक का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। ये कोई चारा डालो और बैठो वाली मछली नहीं है। इसके लिए आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, बहाव, मछली के इंस्टिंक्ट को समझना आना चाहिए आपको। लेकिन जब वो सिल्वर फ्लैश दिखता है और रॉड झुकता है, वो फीलिंग किसी और मछली में नहीं मिलता है दोस्तों। अगर आपने कभी हिल्सा कैच किया है, कमेंट में ज़रूर बताओ दोस्तों कि अपना एक्सपीरियंस। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो, ताकि वो भी जाने कि हिल्सा पकड़ने में क्या करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, टाइट लाइन दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।